Assalamu alaikum, dear students. As all of you know, I had communicated to you through WhatsApp that we are planning to have a community class for you so that somewhere near the school so that we could push to the pending syllabus. But since the authorities impose strict restrictions again, due to which we had to delay the program. So there is no way other out but again to make these short video lectures for you as longer duration videos they don't get uploaded because of connectivity restrictions. So that's why again switch over to make these video lectures for you as we discussed in our previous lectures regarding basic concept in organic chemistry. So I thought it more appropriate for you to first discuss the organic chemistry chapters because most of you had gone to coaching centers there. You were taught the chapters of first paper first of chemistry. So it will be more fruitful for you that let's first finish the chapters of organic chemistry as you were not taught the organic chemistry in 11th class as well because of post 5th August lockdown last year. That's why I will be first going ahead with the chapters of organic chemistry, and inshallah after finishing them we'll be switching back to the physical chemistry and inorganic chemistry chapters of this subject. So to just refresh your memory, let me just abreast you with the concept of haloalkenes and haloalkanes. तो जैसा आप थोड़ा सा आपको रिफ़्रेश करने के लिए हम बताते चलें कि आपने पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें आपने ये पढ़ा कि बेसिकली सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड में आपको प्रोमिनेंटली पहले आपने ये सुना कि हेलो अल्केन्स, आपके पास अल्केन्स होते हैं। तो अल्केन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो दे आर प्राइमरली बने होते हैं वो कार्बन के और हाइड्रोजन्स के। तो उन्हीं अल्केन्स के डेरिवेटिव्स आप बता सकते हैं हेलो अल्केन्स को, हेलो एरीन्स को। तो ये हेलो अल्केन्स क्या होते हैं? जब आप एक अल्केन से जहाँ कार्बन और हाइड्रोजन्स के बॉन्ड्स होते हैं उस अल्केन से अगर आप कम से कम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करें एक हेलोजन से। अब हेलोजन मीन्स हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। अब इनमें से एस्टाटीन चूँकि रेडियो एक्टिव उसको छोड़ के जो बाकी हेलोजन्स हैं, तो कोई भी एक हेलोजन जब एक अल्केन के साथ बॉन्ड बनाता है एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनता है दे आर नोन एज हेलो अल्केन्स। और अगर आपका अल्केन एरीन है मीन्स ये एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो अगर इस एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से आप कम से कम एक हाइड्रोजन निकाल के वहाँ पे हेलोजन ने पोजीशन ले ली तो दे आर नोन एज हेलो एरिकीन्स। तो इन शॉर्ट हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ alkenes or arenes in which at least one hydrogen atom has been replaced by one halogen atom. तो यही वही है हमने डिफाइन भी किया कि जब हाइड्रोजन एटम एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से रिप्लेस होता है एक हेलोजन एटम से, द रिजल्टिंग कंपाउंड दैट्स नोन एज हेलो अल्केन। और अगर एरीन है तो बनेगा हेलो एरीन। तो ये जो हेलो अल्केन्स होते हैं यहाँ पे चूँकि हेलोजन एटम जो और एटम्स अटैच हो चुके वहाँ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अल्केन में होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो वो सेम रहती है। दैट्स वे कार्बन यहाँ पे भी क्या हेलो अल्केन में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो जैसे सिंपल एग्जांपल है कि RH मीन्स R स्टैंड्स फॉर ये जो अल्केन पार्ट है, अल्केन पार्ट आपका है, और H मीन्स ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन किन की? अल्केन्स की। अल्केन्स में हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया हेलोजन से, X स्टैंड्स फॉर हेलोजन। तो जो आपका रिजल्टिंग कंपाउंड दैट्स RX। तो यहाँ पे चूँकि हाइड्रोजन भी मोनोवैलेंट है, हेलोजन्स भी मोनोवैलेंट है, इसलिए एक हेलोजन जो सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाता है। तो ये जो रिजल्टिंग कंपाउंड इज नोन एज हेलो अल्केन इन आयोपिक नोमेनक्लेचर, और कॉमन नेम्स का अल्काइल हैलाइड है। और अगर आपका R एरीन पार्ट है तो ये जो बनेगा हेलो एरीन बनेगा, और इसको एराइल हैलाइड बोलेंगे। तो सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास अल्केन में मीथेन आता है। मीथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे Cl से, रिजल्टिंग कंपाउंड आपका हेलो अल्केन बनेगा दैट्स क्लोरोमीथेन, आयोपेक नेम, और इसको कॉमन नेम के मिथाइल क्लोराइड। तो हवार ये तो सिंपल एक ब्रीफ आपको मिल गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ ये हेलो एरीन्स क्या होते हैं और हेलो अल्केन्स। अब इनकी क्लासिफिकेशन की कैसे हमको क्लासीफाई करते हैं? तो क्लासिफिकेशन हम इनकी करते हैं बाय 3 वेज। नंबर 1 कि डिपेंडिंग अपॉन कि कितने हेलोजन्स हेलो अल्केन में हेलो एरीन में हैं।
तो अगर फर्स्ट इज़ मोनो हेलो अल्केन्स। अब मोनो हेलो अल्केन्स वो अल्केन्स हो गए जहाँ पे सिर्फ एक हेलोजन एटम ने सबस्टिट्यूट किया या ये रिप्लेस किया एक हाइड्रोजन को अल्केन से। दैट्स फॉर एग्जांपल आपके पास ईथेन है, ईथेन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एक हेलोजन ने, रिजल्टिंग कंपाउंड इज ये आपका हो गया मोनो हेलो अल्केन्स। देन वी हैव डाइहेलो अल्केन्स। डाइहेलो अल्केन्स कौन से वाले हो गए जहाँ पे एक अल्केन में से दो हाइड्रोजन्स को रिप्लेस किया है दो हेलोजन एटम्स हैं, चाहे वो एक ही किस्म के हेलोजन एटम्स हों जैसे क्लोरीन के दो हैं और दो किस्म के हेलोजन एटम्स हैं, तो इनको हम बोलते हैं डाइहेलो अल्केन्स। अब ये जो डाइहेलो अल्केन्स होते हैं ये दो किस्म के होते हैं। क्या होते हैं? वन इज़ विसिनल डाइहेलाइड्स एंड अनदर इज जिम्नल डाइहेलाइड्स। विसिनल डाइहेलाइड्स कौन होते हैं? जहाँ पे दो एडजेसेंट कार्बन्स के साथ दो हेलोजन्स बॉन्ड करके हों उनको हम बोलते हैं विसिनल डाइहेलाइड्स। जैसे फॉर एग्जांपल 1,2 डाइक्लोरो ईथेन है, अगर 2x की जगह हम 2 Cl डाल देंगे, या ब्रोमो क्लोरो ईथेन है, अगर BrOCl होगा। सिमिलर अनदर इज टाइप इज जिम्नल डाइहेलाइड्स। अब ये कौन से होते हैं? ये वो डाइहेलाइड्स होते हैं जहाँ पे एक ही हेलोजन में एक ही C के से दो हाइड्रोजन्स को दो हाइड्रोजन ने रिप्लेस, जैसे 1,2 डाइक्लोरो ईथेन ये है, दे आर नोन एज जिम्नल डाइहेलाइड्स। सिमिलरली वी हैव ट्राई हेलो अल्केन्स। ये कौन से होते हैं? ये तो आप तो क्वाइट इजी है कि जहाँ पे एक हेलोजन में एक हेलो अल्केन में तीन हेलोजन्स ने तीन एच को रिप्लेस किया, दे आर नोन एज ट्राई हेलो। एंड अनदर इज इनकी फिर ब्रॉडर डेफिनेशन आती है, वी हैव पॉली हेलो अल्केन्स। वो कौन होते हैं? तो पॉली हेलो अल्केन्स हो गए जहाँ पे मोर देन 2 हेलोजन्स प्रेजेंट हों एक हेलो अल्केन, दे आर नोन एज पॉली। उनमें ट्राई भी आएंगे, टेट्रा, पेंटा सब आ जाएंगे, ठीक है। अनदर क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन, कि क्या ये प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, इस तरह से वी हैव प्राइमरी हेलो अल्केन्स। अब ये कौन से हो गए? आर दोज हेलो अल्केन्स इन विच द हेलोजन अटैच टू प्राइमरी कार्बन। जैसे ये आपको क्लोरोमीथेन है, कार्बन प्राइमरी कार्बन है, यहाँ पे हेलोजन है, इसे प्राइमरी हेलो अल्केन। फॉर एग्जांपल क्लोरोमीथेन है, क्लोरोईथेन है, ब्रोमोईथेन है। सिमिलरली वी हैव सेकेंडरी हेलो। वो कौन से हो गए? जहाँ पे ये जो जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लिंक करके है, ये कार्बन खुद क्या है? सेकेंडरी कार्बन। जैसे आप ये ले लो, आप जैसे ये प्रोपेन है, प्रोपेन में से हमने सेंट्रल वाले C में से हाइड्रोजन एक रिप्लेस किया किससे? हेलोजन से। तो दिस इज ए सेकेंडरी हेलो अल्केन। लाइक अगर Cl देंगे, दिस इज 2 क्लोरोप्रोपेन, है ना। जैसे 1 2 3 C बीच वाले C के साथ अगर साइड फिट होता है वो प्राइमरी हेलो अल्केन। सिमिलरली वी हैव टेरिशरी हेलो अल्केन्स। अब टेरिशरी हेलो अल्केन्स क्या होते हैं? टेरिशरी हेलो अल्केन्स वो होते हैं जहाँ पे हेलोजन एटम जो है ये लिंक करके किसके साथ में? टेरिशरी कार्बन के साथ। टेरिशरी कार्बन जैसे हमने प्रीवियस मार्च में कुछ लेक्चर्स में पढ़ा था कि टेरिशरी कार्बन वो कार्बन होता है जहाँ पे जो C और 3 C's के साथ लिंक, जैसे दिस इज 1 2 एंड 3, तो 3 C's के साथ ये वाला कार्बन लिंक करते, सो दे आर नोन एज टेरिशरी हेलो अल्केन्स। जैसे आपके पास सिंपल ये एग्जांपल लेने लीजिए, आपके पास बेसिकली ये पेंटेन है, लेकिन क्या है पे इस पेंटेन में C2 पे इस तरफ से और एक मिथाइल, सो दिस इज 2 दिस पेंटेन इज, हमने इसलिए ले लिया यहाँ पे, दिस इज 2 पे मिथाइल है, 2 यहाँ से मिथाइल भी, यहाँ से मिथाइल है, दिस इज सो ये C1 में, दिस C1 पे एक तरफ से मिथाइल है और यहाँ से इथाइल डाल के, तो इन कंपाउंड्स को बोलते हैं दे आर नोन एज टेरिशरी हेलो अल्केन्स। और अगर इस कंपाउंड का नाम भी लिखो कि दिस इज 3 मिथाइल 3 ब्रोमो हेक्सेन। अब चूंकि इसमें हमने 6 से लिए थे और यहाँ से भी है, तो 3 पे क्या है? मिथाइल भी, 3 पे ब्रोमो, और कुल मिला के 6 हैं हेक्सेन। तो इसलिए अब चूंकि बिकॉज ऑफ ये लिमिटेशंस ऑफ वीडियो लेक्चर्स देयर टाइमिंग, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ दीज हेलो अल्केन्स एंड हेलो अल्केन्स। स्टे देन, अल्लाह हाफिज़।